अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बायोकेमिस्ट्री में विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी है वो आज डिस्कस करते हैं। इससे पहले विटामिन ए का स्ट्रक्चर, विटामिन ए के फंक्शंस, वो सारा का सारा हो चुका है। तो आज इसका लास्ट टॉपिक है वो डेफिशिएंसी। उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में हम अलग अलग इसको रिकॉर्ड करेंगे। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है, जो बहुत ज़्यादा फेमस डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। विटामिन ए अगर आपके जिस्म में कम हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन से मसले हो सकते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सबसे प्रोमिनेंट जो डेफिशिएंसी है वो कौन सी है? वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि एक शख्स जो है वो रात के वक्त या डिम लाइट में, ज़रूरी नहीं कि रात के वक्त, अब डिम लाइट तो किसी भी हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बादल आ जाते हैं तो उससे भी डिम लाइट आ जाती है, या दिन के वक्त आप किसी ऐसे कमरे में दाखिल हो जाते हैं जहाँ रोशनी नहीं होती है तो लाइट थोड़ी बहुत डिम लाइट होगा, वहाँ पर बंदा नहीं देख सकता। हालांकि आम शख्स जब एक ऐसे बाहर से रोशनी से एक ऐसे कमरे के अंदर दाखिल हो जाए जहाँ पर कोई रोशनी नहीं हो तो शुरू के चंद सेकंड्स में तो उसको डिफ़िकल्टी होती है, जो भी शख्स हो, लेकिन बाद में वो देखना शुरू कर लेता है, उसको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी आंख के अंदर एक सलाहियत अल्लाह ने रखी हुई है कि हम जब अंधेरे से एकदम से रोशनी में जाते हैं तो रोशनी के अंदर जो है चीज़ों को देखने के लिए आंख के अंदर एक अलग फिजियोलॉजी चलती है देखने के लिए। लेकिन जब आप रोशनी से अंधेरे में आ जाते हैं तो आपके आंखों के अंदर फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है चीज़ों को देखने के लिए। दोनों में जो है विटामिन ए का किरदार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रोडोप्सिन साइकिल, वर्ल्ड साइकिल, बहुत तफसील से हम पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हो आप जा सकते हैं। तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपको सबसे पहले मसला ये होगा कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी आप नहीं देख पाएंगे जब आप एकदम से अंधेरे वाले कमरे में आ जाते हैं, डार्क रूम में आ जाते हैं, आप नहीं देख सकते हैं। इसको कहते हैं निक्टालोपिया भी इसको कहा जाता है, निक्टालोपिया भी कहा जाता है, डिफिकल्टी टू सी इन द डिम लाइट। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। बाकी को बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि विटामिन ए की कमी किन किन वजूहात की बिना पर हो सकती है। एक जो मसला है वो हमारे पास सबसे पहले क्या है? डाइटरी इनटेक। मतलब आप खुराक जो ले रहे हैं, आपके खुराक में आप विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, आप बाहर से। ज़ाहिर है हम विटामिन ए कहाँ से लेते हैं? विटामिन ए हम बाहर से ही तो लेते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के खानों की शक्ल में, राइट? फ्रूट्स वगैरह, जितने विटामिन है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स वगैरह से हम लोग लेते हैं। तो अगर आप बाहर से विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, आपका खुराक में उसकी कमी है, जैसे कि विटामिन ए किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है? गाजर के अंदर, आप नहीं ले रहे हैं तो आपके अंदर ये मसला आ सकता है। ये एक है। नंबर 2, इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। अब एक शख्स है, वो कह रहा है कि यार मैं इतना ज़बरदस्त किस्म का बाहर से सब्जियां ले रहा हूँ, फ्रूट्स ले रहा हूँ, तो कैसे मेरे जिस्म में विटामिन की कमी हो सकती है? तो भाई यहाँ पर भी हो सकती है। वो कैसे कि सपोज़ करते हैं कि ये आपका इंटेस्टाइन है, दिस इज़ योर इंटेस्टाइन, राइट? ये आपके इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन से जो है खून की नालियाँ निकली हुई है, ठीक है? ब्लड, ये आपका ब्लड वेसल है, खून है। होता क्या है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो विटामिन्स हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो विटामिन्स हैं, जो भी आप खा लेते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। ये इंटेस्टाइन से विटामिन को आना होगा कहाँ पर? ब्लड के अंदर आना होगा, और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। बाज़ लोगों में विटामिन्स होता है, वो लोग बाहर से अच्छा खासा बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन उनके इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं होती है, तो ऐसे वक्त में भी उसको डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट? सो ये क्या था? इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन।
राइट। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें अक्सर ये मसला हो जाता है। अल्कोहल जो लोग पीते हैं, शराब, उनके अंदर ये मसला हो जाता है। अच्छा, रिड्यूस्ड स्टोरेज इन द लिवर, ये एक थर्ड रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न में ये कि बंदा बाहर से भी प्रॉपर विटामिन ले रहा है, उसके एब्जॉर्प्शन भी ठीक ठाक है, लेकिन थर्ड में ये है कि आपका जो लिवर है, वो लिवर आमतौर पर विटामिन्स को स्टोर करते हैं। ये विटामिन्स को स्टोर करते हैं। जब कुछ दिनों के लिए आप विटामिन ना भी ले लें तो इट्स ओके। ये जो आपका ब्लड है, इस ब्लड के अंदर आपके लिवर से विटामिन आ जाएगा। ओके, आप बाहर से नहीं ले रहे हो, लेकिन लिवर ने अपने अंदर क्या किया हुआ है, इन विटामिन्स को स्टोर किया हुआ है। आप इन स्टोर विटामिन को लिवर से लेके उसमें ला सकते हैं। कहाँ पर? इंटेस्टाइन के अंदर आप ला सकते हैं। तो ठीक है, ये स्टोरेज वाला काम है। बाज़ लोगों में लिवर विटामिन्स को स्टोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से विटामिन ब्लड में नहीं आएगा तो फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये 3 वजूहात की बिना पर डेफिशिएंसी पॉसिबल है। अच्छा, पहले नंबर पर आपने देखा कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, निक्टोलोपिया हो जाएगा, को सही नज़र नहीं आएगा। ये जो बाकी जितने भी है, इसमें से ज़ीरोप्थाल्मिया, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बिल्कुल आज ही का दिन होगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में बताता चलूँ कि जिस्म का जो ग्रोथ है और डिफ्रेंशिएशन है, इसमें भी विटामिन ए का बहुत बड़ा किरदार है। ये चूँकि हमने उसी टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि रोल ऑफ विटामिन ए में, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोज़ में जा सकते हैं कि हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन के दौरान किस तरह से विटामिन ए जो है वो एब्जॉर्ब होकर के आइज़ के अंदर जाकर उधर क्या रोल अदा करते हैं और आपके बॉडी के अंदर डिफ्रेंशिएशन किस तरह करते हैं। इस ग्रोथ के हवाले से हमें इतना याद होना चाहिए, सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि विटामिन ए किस तरह ग्रोथ में अपना रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि ग्रोथ में विटामिन ए जो है, विटामिन ए अपने आप को बतौर हार्मोन पेश करते हैं। क्या करते हैं? बतौर हार्मोन ये अपने आप को पेश करते हैं। और हार्मोन मतलब क्या होगा कि ये जाके आपके डीएनए पे रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। जब ये डीएनए पर अटैच हो जाएगा तो ये वहाँ पर जाकर मखसूस किस्म के प्रोटीन को बनाना शुरू करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस में ज़ाहिर है मैसेंजर आरएनए बनाकर वगैरह वगैरह, वो सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये जो आपका डीएनए पर आना और प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ये ग्रोथ ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये ग्रोथ इस तरह से ये कंट्रोल करते हैं विटामिन ए। सो विटामिन ए का ना होना ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देगा। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। अब हम आ जाते हैं वापस इधर से, यहाँ से जंप लगा कर, क्योंकि जो हो गया है वो तो मैंने पहले से कहा। अब हम ज़ीरोप्थाल्मिया पर आएंगे। ज़ीरोप्थाल्मिया, स्किन वगैरह और इन सब को बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा, इस डायग्राम की तरफ आना होगा। क्लास 9 की बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल, हमारे बॉडी के अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं मोस्टली। जैसे कि आपका स्किन है, जिल्द के ऊपर सेल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ ये सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है। और कौन से सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल टिश्यू आप कहते हैं, टिश्यू। मज़े की बात यह कि क्या ये सिर्फ आपके स्किन पे नहीं है, ये आपके जिस्म के अंदर भी है, बाहर भी है, आपके आंखों के अंदर भी है ये सेल्स, ठीक है। तो ये आपको मैं अभी समझा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो इसको समझने के लिए, डेफिशिएंसीज को समझने के लिए। देखिए, एक नॉर्मल जो एपिथेलियल है, नॉर्मल जिस्म के अंदर, वो बड़ा स्मूथ रहता है। देखिए उसका सरफेस कितना स्मूथ है, ठीक है। इसका सरफेस बड़ा ही स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। यहां पर होता क्या है कि जब इसके ऊपर यहां से एक किस्म का प्रोटीन है, इनके ऊपर केराटिन प्रोटीन है, वो केराटिन प्रोटीन जब यहां बन जाते हैं तो वो प्रोटीन यहां से अपने आप को इस तरह से निकाल के इस तरफ बाहर इस पोजीशन में खड़े होते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन की शक्ल में।
प्रोटीन है, बाहर निकले हुए होते हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये जो एपिथेलियल लेयर का जो टेक्सचर है, उसका जो सरफेस है, वो अब उस तरह से स्मूथ और हमवार नहीं रहेगा जिस तरह ये पहले था, क्योंकि इसके ऊपर क्या आया, केराटिन प्रोटीन आया, केराटिन प्रोटीन आया, ठीक है, केराटिन प्रोटीन आया। इससे क्या होगा, सरफेस जो है रफ नजर आएगा। सरफेस क्या नजर आ जाएगा, ROUGH, रफ सरफेस नजर आएगा। तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, केराटिनाइजेशन बोलते हैं, केराटिनाइजेशन। अगर आपके स्किन पर आएगा तो स्किन जो है रफ हो जाएगा, और अगर आपके बॉडी में कहीं और पर आ जाएगा तो भी ये रफनेस काज करेगी। अब इस आइडिया को लेकर हम चलते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की तरफ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, आंख के अंदर एक ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड। आंख के अंदर एक ग्लैंड है, उसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। यहां पर लैक्रिमल ग्लैंड, LACRIMAL, लैक्रिमल ग्लैंड, ये आंसू प्रोड्यूस करते हैं, और उसके वजह से क्या होगा, आपका जो आंख है सारा का सारा गीला रहेगा। आई जो बॉल है, अज़हर है, आपके आंख को अगर हम बाहर से देखें तो ये कुछ इस तरह से है। आपका जो आंख है, इसके ऊपर एक पर्दा है बाहर से बाहर, उसका नाम है रेटिना। सॉरी, अंदर से दैट इज रेटिना, और बाहर से कॉर्निया। कॉर्निया आंख को बाहर से कॉर्निया का एक लेयर है, पर्दा है। और ये जो आपके आईलिड्स है, ठीक है, पर्दे हैं, ये पर्दे जैसे जैसे आपके आंख के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर ये पर्दे बंद होते हैं, खुल जाते हैं, बंद होते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पर्दे जो है आपके आंख के साथ फ्रिक्शन भी तो कर सकते हैं। फ्रिक्शन करने से सरफेस गर्म हो जाते हैं, जलन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिन में हम बार बार अपने आंखों के पर्दों को जो है एक दूसरे पर मिलाते हैं और वो फ्रिक्शन काज है, क्योंकि ये जगह गीला रहता है। लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से गीला जगह जो है वो गीला रहता है, वेट रहता है। सो इस लिहाज से चीज़ें नॉर्मलाइज होती है। लेकिन जब लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर एपिथेलियल लेयर जब वो केराटिनाइज हो जाए, केराटिनाइज जब हो जाए, तो वो अपने उस जो पानी है, लिक्विड है, उसको नहीं छोड़ेगा। तो ये जगह क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आपका कॉर्निया क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इस ड्राइनेस को क्या बोलते हैं, ज़ीरोप्थाल्मिया बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट में ऐसा होगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंख में ये मसला आ जाएगा, ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया, केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल। वो तो ऑलरेडी बात हो चुकी है ना, केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल। तो ये स्टार्ट में ऐसा होगा। अगर आपने इसको छोड़ा ना, और भी टाइम के लिए आपने छोड़ा, ये मसला जारी रहा, तो इस मसले का जो आखिरी इंतहा है वो है केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया, केराटोमलेशिया में आखिरकार आपका जो कॉर्निया है, एक तो उस कॉर्निया के अंदर वाइट स्पॉट्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे वाइट स्पॉट्स। आपका जो कॉर्निया है इधर ट्रायंगुलर, मतलब ये आइरिस है आपका, ठीक है, वो आंख के अंदर आप देखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना, छोटे छोटे से वाइट स्पॉट्स बन जाएंगे, वाइट स्पॉट्स ट्रायंगुलर शेप के। ये जो वाइट स्पॉट्स हैं, इसको हम लोगों ने नाम दिया है बिटोट्स स्पॉट्स। आप बिटोट्स स्पॉट्स ये आप देख लेते हैं। इसके अलावा आपका कॉर्निया डीजेनरेट होना शुरू करेगा। आपका जो कॉर्निया है, डीजेनरेट का मतलब क्या है, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। बार बार रबिंग है, ड्राइनेस है, तो आखिरकार वो टूटना शुरू करेगा। जब आपका कॉर्निया टूटना शुरू करेगा तो फिर इस कंडीशन को कहते हैं केराटोमलेशिया। इसमें आपके देखने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल अंधा हो सकता है कि सो दिस इज़ केराटोमलेशिया। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं ग्रोथ। तो चूँकि पहले मैं बता चुका हूँ, रिप्रोडक्शन में के हवाले से
एनिमल्स पे स्टडी की गई है और एनिमल से ये पता चला चूहों पे कि जब आप मेल अगर आप देखिए, मेल चूहा अगर आप ले तो मेल चूहे का जो स्पर्म है, मतलब जिससे बच्चे आएंगे, वो स्पर्म जो है वो अपने आप को मैच्योर नहीं कर सकते हैं, बालिग नहीं हो सकते। तो ज़ाहिर है ये फिर कैसे बच्चे देगा? ऐसा मेल माइस ये बच्चे तो नहीं दे पाएगा, इसका स्पर्म नाबालिग है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी में साइंटिस्ट तो कर सकते हैं ना लैब में, साइंटिस्ट तो इन चूहों को लेकर ना उनको विटामिन ए की कमी करा देते कि भाई हम इसको ऐसा खुराक देंगे जिसमें विटामिन ए नहीं होगा। चूहा बेचारा तो खुद इतना आज़ाद तो नहीं है, तो वो कहाँ से लेगा? ज़ाहिर उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर उस चूहे के अंदर उनकी अलामात नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो भी मसले हैं। तो रिसर्च के दौरान हम ऐसा ही करते हैं। अब ये पता चला कि मेल में इतना कर सकते हैं, फीमेल में क्या कर सकते हैं? फीमेल में क्या होगा अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करोगे? फीमेल के केस में हमने देखा कि यार एग तो बन रहा था, फीमेल के अंदर प्रॉपर तरीके से एग बना, जैसे वहाँ पर स्पर्म नहीं बन रहा था, इसमें एग तो बना, ठीक है। एग बनने के बाद परसेप्शन भी हो जाता है, यानी अंडा और स्पर्म मिलता भी है, यहाँ तक ज़ायगोट भी ना, यानी जो आप कह सकते हैं बच्चे को पेट के अंदर चंद टाइम के लिए रखना, राइट लक्स लव्स प्रेगनेंसी आप कह सकते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते एक ख़ास टाइम तक बच्चे को ना रखना पेट में, वो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से बच्चे कम हो जाएंगे, बच्चे। ओके सो ये स्टेज हो गया। अब हम स्किन की तरफ आते हैं और एपिथेलियल सेल की तरफ। ऐसा लग रहा है ये बात अब रिपीट होने जा रही है। स्किन, अब देखो आपके स्किन के अंदर क्या है, एपिथेलियल लेयर है और विटामिन ए जो है ना वो केराटिनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपका विटामिन ए नहीं है तो केराटिनाइजेशन होगा। स्किन के अंदर ये केराटिनाइजेशन कॉज करते हैं। केराटिनाइजेशन से क्या होगा? हॉर्नी सरफेस, निकला हुआ सरफेस, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रफ सरफेस होगा आपका स्किन। ये जो अक्सर लोग जो शराब पीते हैं उनका स्किन जो है वो हॉर्नी सरफेस होता है, ठीक है, वो आप देख सकते हो क्यों। तो किसके अलावा उसका जिल्द ड्राई भी होगा, स्केली एंड रफ, मतलब सख्त होगा, राइट। एपिथेलियल सेल्स पे बात चूंकि ऑलरेडी वहाँ हो चुकी है। अब आप देखो एपिथेलियल सेल्स कहाँ पर हो गए। नंबर 1, आपके जो गला है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स मौजूद है। अगर इस एपिथेलियल सेल्स को केराटिनाइजेशन हो जाए तो क्या होगा कि आपका गला बार बार उसमें इन्फेक्शन आ सकता है, बार इन्फेक्शन आ सकता है। आमतौर पर जब एपिथेलियल सेल्स लाइन ठीक ठाक होंगे तो जरासीम वायरसेस अगर आ भी जाएंगे तो वो बीमारी काज नहीं कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा। लेकिन जब आपका एपिथेलियल लेयर केराटिनाइज हो जाएगा तो उसके अंदर जरासीम से लड़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन ए का किरदार इम्यून सिस्टम के साथ भी आ गया। किसके साथ? इम्यून सिस्टम के साथ इसका किरदार है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये इन्फेक्शन होगा। जिस शख्स का विटामिन ए की कमी है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा। आई के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इट इज़ ओके। आई के अंदर तो डन हो गया ना। अगर आंख के अंदर जो एपिथेलियल लेयर है अगर वो ख़राब हो जाए तो क्या होगा? ड्राइनेस हो जाएगी। ड्राइनेस से क्या होगा कि जो बीमारी हो जाएगी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ज़ीरोफ्थाल्मिया हो जाएगा। मज़ीद आपने इसको छोड़ा तो फिर केराटोमलेशिया हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में चूँकि एपिथेलियल लेयर उधर भी है, एपिथेलियल यूरिनरी ट्रैक्ट में भी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी वो केराटिनाइजेशन हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन बन सकते हैं, कैलकुलाई बोल सकते हैं, कैलकुलाई। किडनी के अंदर कैलकुलाई भी बन सकते हैं, स्टोन बन सकते हैं, पत्थर बन सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी में। अच्छा, ये था सारा का सारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी।
अब मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने एक लफ्ज़ लिखा है बीटा कैरोटीन मैंने लिखा, और बीटा कैरोटीन में लेक्चर मैंने दे चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जो विटामिन ए मौजूद है वो अक्सर उसको हम लोग बीटा कैरोटीन कहते हैं। बीटा कैरोटीन जो लोग इस्तेमाल करते हैं इसके बड़े फ़ायदे हैं। बीटा कैरोटीन आपकी जिस्म को एक सबसे बड़ा फ़ायदा देता है, एंटीऑक्सीडेंट वाला रोल अदा करते हैं। मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो लोग लेते हैं वो बड़ा ही हिफाजत करते हैं आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाने से, हिफाजत करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी के अंदर ये रोल है, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा बीटा कैरोटीन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एंटी कैंसर भी है, यानी अगर आपके जिस्म के अंदर कोई सेल कैंसर ज़्यादा होने जा रहा है या वो कैंसर में मुब्तला हुआ है तो बीटा कैरोटीन उस कैंसर ज़्यादा सेल्स को ख़त्म करने में मदद देते हैं। सो ये बीटा कैरोटीन असल में विटामिन ए ही की तो शक्ल है ना। विटामिन ए का हमने गुने जब 2 टुकड़े किए थे ना, 2 विटामिन ए जब एक साथ हमने मिलाया था, बीटा कैरोटीन ही तो उसे बना था ना। तो ये विटामिन ए का ही एक किरदार है कि विटामिन ए से कैंसर से बचाया जा सकता है और साथ ही इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी है। एक और चीज़ भी अभी मुझे याद आया कि विटामिन ए से टीथ और बोन की ग्रोथ भी ख़राब हो जाती है अगर आपने विटामिन ए नहीं लिया था। टीथ एंड बोन ग्रोथ, टीथ एंड बोन ग्रोथ। आपके हड्डियों को तो विटामिन डी बड़ा कंट्रोल करते हैं, सबको पता है विटामिन डी, बट विटामिन ए भी बोन के हेल्थ में बड़ा रोल अदा करते हैं। वजह क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसकी वजह क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। वो कैसे? वो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि आपके जो बोन होते हैं, राइट, आपके जो बोन होते हैं उस बोन के अंदर हमें पता है क्या चीज़ है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स पर लेक्चर मेरा मौजूद है, आप बोन देख ले, बोन स्ट्रक्चर बैलेटर आदि। उस मैट्रिक्स को क्या चाहिए? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स चाहिए। म्यूकोपॉलीसेकेराइड पर बायोकेमिस्ट्री में मेरा लेक्चर अवेलेबल है कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड जब आपके मैट्रिक्स में आएगा तो मैट्रिक्स हेल्दी हो जाएगा, आपका बोन हेल्दी हो जाएगा। और ये बनाता कौन है? ये विटामिन ए की मदद से। विटामिन ए का अपना एक रोल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बनाने में। सो इसीलिए अगर आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस कमज़ोर हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स में नहीं जाएगा तो आपका बोन कमज़ोर हो सकता है। यस, विटामिन ए जो है बोन के साथ का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा विटामिन ए कोलेजिनेज ये एक एंजाइम है। कोलेजिनेज एक एंजाइम है। ये आपके जिस्म के अंदर जो बड़ा ही प्यारा सा प्रोटीन है कोलेजन, जो जल्द को टाइट रखते हैं, जल्द को नरम रखते हैं, खूबसूरती लाते हैं। कोलेजिनेज जाकर इस कोलेजन को तोड़ देते हैं। जब ये कोलेजन टूट जाएगा तो जल्द की खूबसूरती मुतासर हो जाती है। अब कोलेजिनेज को कौन रोकता है? विटामिन ए कोलेजिनेज को बोलता है आपने आगे काम नहीं करना है, आप कोलेजन को तोड़ नहीं सकते। कोलेजन प्रोटीन जिल्द में भी प्रोटीन है, बोन के अंदर भी प्रोटीन है, उसके अंदर मौजूद है। तो कोलेजिनेज अगर आप इसको आज़ाद छोड़ देंगे ये तबाही मचा देगा, लेकिन ये आज़ाद नहीं रहता। विटामिन ए की मदद से ये स्टॉप रहता है। तो ये विटामिन ए के सारे किरदार हो गए, रोल हो गए। अब आपको समझ आ गया होगा। सबसे बड़ा रोल विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी है वो क्या है? वो आंख के अंदर है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आप शाम के वक्त नहीं देख पाएंगे। इसको निक्टोलोपिया कहते हैं। इसके अलावा विटामिन ए का बहुत बड़ा किरदार था वो हमने एपिथेलियल टिश्यू में देखा। एपिथेलियल टिश्यू में जो है ये केराटिनाइजेशन काज करते हैं। केराटिनाइजेशन मतलब प्रोटीन का बाहर आना। वो केराटिनाइजेशन अगर जिल्द पर देखा जाए तो जिल्द रफ होगा, स्केली होगा, ड्राई होगा।
आंख के अंदर क्या होगा कि आपका जो ग्लैंड है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी जो एपिथेलियल लेयर है जब वो ख़राब हो जाएगी तो वेटनेस ख़त्म हो जाएगी। वेटनेस ख़त्म होने से जो बीमारी आएगी उसका नाम है ज़ीरोफ्थाल्मिया। अगर उसको मज़ीद छोड़ा जाए तो कॉर्निया टूटना शुरू हो जाएगा, और इस केस को हम फिर क्या नाम देंगे जब आपका कॉर्निया ही टूट जाता है? केराटोमेलाइशिया उसको कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि विटामिन ए ग्रोथ में बड़ा रोल अदा करते हैं, बॉडी के अंदर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में रोल अदा करते हैं। वहाँ पर विटामिन ए एज अ हार्मोन काम करते हैं, राइट। और फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन में कि भाई रिप्रोडक्शन इंसानों के अंदर तो इस तरह तजर्बा नहीं हुआ है, लेकिन एनिमल्स के अंदर तो तजर्बात उसे ये बताया गया कि मेल और फीमेल दोनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं विटामिन ए की कमी की वजह से। और इसके अलावा आई थिंक बोन के अंदर भी विटामिन ए का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर हमने कैरोटीन भी पढ़ा था, बीटा कैरोटीन, कि बीटा कैरोटीन जो है वो एंटी कैंसर साबित हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उर्दू में होगा, अब इंग्लिश में ही भी आएगा। जो लोग मुझे उर्दू में देखते हैं, ये इंग्लिश में यही वीडियो लेक्चर अपलोड होगा मेरे दूसरे चैनल में जिसका नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर आदि। FSC से फारिग होते हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अब वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर वो मास्टर लेवल, एडवांस लेवल के लेक्चर्स लेते हैं। तो आप वहाँ पर आकर भी वो आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।